भी लड़ ले। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम हम कहीं सरकारी काम कराने जाते हैं उनको घूस देते, क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ एक तरह की प्रैक्टिस बन गई है। नहीं, हमारे काम आसानी से हो जाए। जो हमारे पीछे 50 लोग लगे हैं, एक मिनट, हमारे पीछे जो 50 लोग लगे हैं, 50 लोग से पहले हमारा 1 नंबर पे हमारा काम हो जाए, इसलिए हम उनको रिश्वत देते हैं। देखिए ऐसा है, ये चीजें पिछले 70 साल से देश में बढ़ते इतनी बढ़ गई हैं कि अब ये सवाल है कि बीजेपी वाले जितने लोग थे, बीजेपी की सरकार में जितने लोग थे, सारे लोग 400 पार की नारे लगा रहे थे। 400 पार तो नहीं आए, लेकिन 300 पार भी नहीं हुआ। क्या कहाँ कमी रह गई सर? देखिए, एक तो हमारे देश की बहुत सारी लोकसभा क्षेत्रों में जो डेमोग्राफी है ना, जो जनसंख्या का एक हिसाब किताब है, वो इस तरह का है कि थोड़ी सी वोट स्लिप हो जाए तो दूसरी पार्टी जीत जाती है। जीतने का मार्जिन बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने छोटे स्वार्थों में आके वो वोट दूसरी तरफ दे दिया है। किस चीज़ के स्वार्थ में सर? स्वार्थ में जैसे कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। 10 साल की सरकार है। हालांकि मोदी जी ने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। और जैसा पिछले कई सालों से सबको गरीबों को राशन दिया जा रहा है। वो तो काफी कांग्रेस की सरकार से दिया जा रहा है सर। नहीं, ये कोरोना से शुरू हुआ था, लेकिन फ्री का राशन, उसमें 2-3 रुपए लिया जाता था, लेकिन अभी फ्री का राशन कोरोना के बाद शुरू हुआ। मोदी जी ने शुरू किया। जितने तरीके से उन्होंने पूरे देश की खासकर गरीब जनता को संभाला है, वो मतलब उसका कोई दूसरी बराबरी अपने देश के जब से सरकारें बननी शुरू हुई हैं 1947 के बाद, तब से आज तक नहीं है। और उसमें किसी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया गया। गरीब है तो गरीब है, सबको राशन मिला है, सबको मकान बने हैं गरीबों के लिए, सबको किसी की टॉयलेट्स बनी है। फिर सीटें कम क्यों आ गई सर? मैं वही बता रहा हूँ, 10 साल की पास या फेल स्कूल में होता था, है ना, कंपार्टमेंट दिखाते थे रिजल्ट, है ना। तो उसी तरीके से जब आप लोग और हर कोई न्यूज़ वाले, मेरे हिसाब से शायद ये वायरल हो जाए, मेरे हिसाब से अकेला बंदा इतना कर लिया, है ना, 5 बंदे होने के बाद भी इतना, तो इस हिसाब से आपको लगता है इतने सारे होने के बाद इतना, और अकेला अभी भी इतना, तो पब्लिक लाइक करेगी कि नहीं कर रही है? हम कंपटीशन के बाद, 1 मिनट, हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट, हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब 400 पार किनारे लगाए जा रहे थे, 300 पार भी नहीं हुए, कहाँ दिक्कतें आ गई थी? 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। जैसे कि आपने बोला कि स्कूल में हम पास भी होते थे, फेल भी होते थे, लेकिन हमारी 1 साल की पढ़ाई जो है उस पर डिपेंड करता था कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें भी सरकार की काम पे डिपेंड करता है कि उनकी कितनी सीटें आ रही है। तो क्या लगता है कि कहीं सरकार काम करने में चूक की थी, इसीलिए कम सीटें आई हैं? सीटें कम कहाँ आई हैं? 240 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल 240 और टीम कचरा फचरा सारा इकट्ठा होने के बाद भी इतनी। अरे सर, 2019 में बात किया जाए ना, तो कांग्रेस के 55 की 50 सीटें थी, लेकिन अब बढ़ के 99 हुए हैं, तो उनकी कंपेयर नहीं कर सकते। वो हमेशा नीचे की, 1 मिनट सर, वो हमेशा से, तो थोड़ी जुड़ गई तो क्या हो गया? पूरी ठीक थोड़ी हुई है। बीजेपी को हम बहुत बड़ा खराब हो गई है, बहुत बड़ा पार्टी मानते हैं, उसकी इतनी कम खराब हो गई है, वो ओलंपिक में नहीं जा सकते। मैडम जी, आप बीजेपी को कब से खड़ी नहीं हो सकती? बीजेपी को कब से जानते हैं? बीजेपी जो थी ना, जन सिंह थी पहले, ठीक है, और बीजेपी वो जमीनी पार्टी है, जो जमीन से जुड़े, जो जिसको बोलते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ एक बंदा, जमीन से जड़ मजबूत रहेगी ना, तभी पेड़ खड़ा रहेगा। ठीक है, ये पेड़ भी जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसके जड़ें नीचे जो है कंक्रीट है, तो हमेशा जड़ मजबूत होनी चाहिए। जो आपके मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, तुम्हारे अटल जी, तुम्हारे और क्या कहते हैं इसको, अपने वकील थे, अरे अपने जेटली जी, साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, आप जो आज खड़े हो ना यहाँ, ये सब मदन लाल के खुराना की देन है। दिल्ली जो डेवलप हो रही है, पर बहुत से आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, स्टेट भी जो है मदन लाल खुराना ने कांग्रेस से लड़ के ये जो आज अलग ही स्टेट बनाने, ये दिल्ली अलग राजधानी सेंट्रल लेवल में आता था, सेंटर में। और ये जो मेट्रो चल रही है ना, ये सब जो है उसके मदन लाल जी का, अटल जी के दिन है, तब ये प्रोग्रेस जो है सारे मैप जो बनाया गया। अटल जी को सब अच्छे मानते सर। देखिए, हम करंट पे बात कर रहे हैं, जो 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी की सरकार रही थी, उस पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बने हैं तब से कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है उसको सबसे बड़ा पार्टी, सबसे पैसे वाले पार्टी लोग मानते हैं, ऐसा लोगों से सुनने को मिला है। लेकिन इतने बड़ी पार्टी है, इतने राज्य में उनकी सरकारें हैं, लेकिन फिर भी जहाँ से 2019 में 2014 में जीत मिली थी, यूपी की जनता जिताई थी, लेकिन वहीं से अभी हार का मतलब मिल गया 2024 में। तो क्या दिक्कत है? जिन्होंने देखो, जिसने 2014 में 70 साल तक राज किया है की पार्टी ने, आप इतिहास उठाइए, ठीक है, और अभी आपको शायद ज्ञात भी नहीं होगा। घूम फिर के इतिहास में क्यों जा रहे हैं आप? 2014 से बात, 14 की बात, तो 14 में फुल बहुमत मिला था बीजेपी को, 19 में फुल बहुमत मिला था, ठीक है। और अभी भी जो है ये मैं आपको फिर क्लियर कट करना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम, 400 पार मोदी जी का नारा नहीं था। आप जितना मीडिया परवारी हो ना, जगह जगह घूमती हो, सारी मीडिया, एक आपको दोष नहीं दूंगा, जैसे मेरे मुंह में एक घुसड़ के बोलो कितना आएगा, मैंने कहा 400 पार, बच्चे नहीं बोला 400 पार, 400 पार, मोदी जी ने उसको हाईजैक कर लिया। तो दुनिया जो पब्लिक बोली 400 पार 400 पार, तो हर आदमी जो आप कुछ सोचते हो ना, आज आपको तनख्वाह मिल रही होगी, जैसे जो भी मिल रही है 50-60 हज़ार, तो आप उसको पैकेज बढ़ाने के लिए तो कुछ प्रोग्रेस कर रहे होंगे ना, आगे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो हर आदमी का यही है। उन्होंने 400 पार का नारा दे दिया, भाई कुछ ना कुछ आएगा। और जो गठबंधन के थे 295 थे, तो उनका आया 295, उनसे पूछा सर, उनका तो पहले से ही गए गुजरे ही थे ही, आप उनकी बातें मत कीजिए। आप बताइए क्या जवाब दे रहे थे? देखिए, इसमें एक कारण और ये रहा है महत्वपूर्ण कि जो पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनके साथ लापरवाही, उनके साथ अनदेखी हुई है और वो ढीले पड़ गए, जिसकी वजह से मैंने बताया था बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं लोकसभा के जहां हार जीत। और जो गठबंधन के थे 295 थे, तो उनका आया 295, उनसे पूछा। सर, उनका तो पहले से ही गए गुजरे ही थे ही, आप उनकी बातें मत कीजिए। आप बताइए क्या जवाब दे रहे थे? देखिए, इसमें एक कारण और ये रहा है महत्वपूर्ण कि जो पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनके साथ लापरवाही, उनके साथ अनदेखी हुई है और वो ढीले पड़ गए, जिसकी वजह से मैंने बताया था बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं लोकसभा के जहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है, तो उनके ढीले पड़ने से वोटों की संख्या जो बीजेपी को पड़नी थी वो थोड़ी कम हुई है और उसी वजह से दूसरी पार्टियां जीत गई। उनका वोट शेयर तो बढ़ा नहीं है। कार्यकर्ता जो पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे मिडिल क्लास के, वो कहीं ना कहीं ढीले पड़े हैं पार्टी के प्रति। उनका वो उत्साह जो 14 में था, 19 में था, वो नहीं रहा। उसका कारण ये बना कि मोदी जी ने सबको साथ लेने के चलने की जो कोशिश की, सबको, उन सबको तो वोट देनी नहीं थी, लेकिन फायदा उनको पूरा दिया मोदी जी ने। और एक दूसरी पार्टियों के जो लोग पार्टी में ज्वाइन करवाए हैं, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा रहा है। उसमें पार्टी का जो मतलब रूट वर्कर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा हतोत्साहित था और वो उसने उस दिल से, मेहनत से जो उससे काम नहीं करा जिससे उसने 14 में करा, 19 में करा, उसका भी नुकसान पार्टी। मोदी जी भी तो बनारस से एकदम कम मार्जिन से जीत हासिल किए हैं, तो वहाँ पे क्या दिखा? क्यों 1.5 लाख है? प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जीतेगा? हाँ, मैं बनारस तो गया नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे और बहुत जिन सीटों में मैं गया हूँ, जिन्होंने मैंने काम किया है, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ मैंने ये महसूस करा कि जो पार्टी का कोर काडर था लोकल एरिया पे, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ा है, उसका नुकसान पार्टी को हुआ है। पड़ा है नहीं, ढीला जो है ना उसका कम हुआ है, ये सच है। अब मैं जो बोलूँगा थोड़ा बीच में बताना है। उमर भर गालिब यही गलती करता रहा, चेहरे पे थी धूल और आईना साफ करता रहा। तो ये सारे विपक्ष वाले भ्रष्टाचारी हैं, कहाँ तक धूल साफ करोगे? ये तो अभी तक आईना ही साफ कर रहे हैं, चेहरे तो के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो खटाखट योजना थी उससे जनता भ्रमित हुई। जो आज वहाँ उत्तर प्रदेश में लाइन लग रही है महिलाओं की, खटाखट लो और फटाफट ऑफिस से बाहर जाओ लेकर। अरे तो सर, खटाखट की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं जैसे कि राहुल गांधी ने अग्निवीर हटाएंगे, किसानों के लिए MSP लागू करेंगे, ये सब भी तो बात कीजिए। उन्होंने आवाज उठाया था, तो कहीं इस पे भी तो जनता आई होगी। मैं करता हूँ इस पे बात। अग्निवीर 4 साल की सर्विस, 4 साल में एक सर्विस करने वाला लगभग कितना कमा लेता है होगा, कितना मिल जाती होगी उसे सैलरी? आप बताइए ना। लगभग 25 से 30 लाख रुपये। सुनना, उसके बाद उसको डिफेंस में 40,000 रुपये प्रति महीना की नौकरी गवर्नमेंट ने देने का वादा किया, वो कहाँ जाएगी? क्या 40,000 में परिवार नहीं पलता? राहुल गांधी जब यहाँ कुछ होता है, कोई अच्छा काम होता है, यहाँ हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद बनता है, तो वो उपद्रवियों को ला करके वहाँ 4 साल के 1 मिनट 4 साल के अग्निवीर योजना
चुनाव में अपने बच्चे को भेजेंगे? मैं बात सुनिए, एक मिनट पहले मेरी बात। वे तो जिस जवान ने अग्निवीर के ने पंजाब में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, उसको भी यूँ कह रहे थे कि भाई शहीद हो गए। घर में आदमी छुट्टी लेकर आ जाएगा, क्या वो जंग पे शहीद होगा या घर में शहीद होगा? उसको भी दो भाई। ये कहा कि इनके दौरे ना कोई फैट है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई रीजन है, कोई ना कोई रीजन है। पर ठाड़ा और बगड़ा मोदी जी ने सही किया इनको। क्या सही किया? 400 पार का एक झुंझुना हाथ में दे दिया, 5 साल तक बजाएंगे, नहीं रुकेंगे बीच में बजाते हुए। 5 साल प्रतिदिन बजाना पड़ेगा इनको। वो इन पे दंड है, 5 साल तक बजाते रहो। 400 पार होगा कैसे? लोगों का ये कहना है कि आप विपक्ष एकदम से मजबूत हो गया है, जो भी होगा अब आवाज उठाई जाएगी। इससे विपक्ष मजबूत हो गया है। मजबूत हो गया है। जीत हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई यार। और सारे इन देश के गद्दारों का काला मुंह करके मोदी जी ने बढ़ा ली सरकार। बजाए जाओ 400 पार, 400 पार। प्रधानमंत्री बीजेपी का, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी के, समर्थक ज्यादा बीजेपी के। इनकी क्या में जीत होगी? क्या में जीत हुई इनकी? यूँ तो पता चले जीत विपक्ष मजबूत हो गई ना। बोले गठबंधन मजबूत हो गया। और सबसे पहले बोला आपने हार का कारण क्या है? हार का कारण पता क्या हुआ? सबसे ज्यादा जहाँ बीजेपी को उम्मीद थी यूपी की, एक तो मायावती ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। मायावती ने तो लड़ा नहीं। पिछली बार मायावती की 10 सीट आई थी, ठीक है मैडम जी। और फिर ये एक जो साहब ने भी बोला टिकट के बंटवारे में गड़बड़ हुई। योगी जी के कहने से टिकट दी जाती है तो 80 की 80 सीट आती है, 80 की 80 सीट। तो जो टिकट जो सेंटर से, जिस आदमी को कुछ नॉलेज ही नहीं है, सेंटर से जो टिकट का वितरण हुआ उसमें गड़बड़ी हुई सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा आप बोले गठबंधन, तीसरा आप बोले गठबंधन मजबूत हुआ। गठबंधन अभी देखना, अभी आचार संहिता हटी, योगी जी को फीलिंग हुई, हारा कहीं। योगी जी ने सारे हायर अफसर बुलाए, सारे ब्यूरोक्रेटिक की मीटिंग चल रही, दे देना दन, दे देना दन, दे देना, खटाखट खटाखट खटाखट। और खटाखट 41 जो है फैसले लिए गए। रोजगार हर जगह जो चीज नीचे जमीन के स्तर पर सबको योगी ने ऐसी क्लास ले ली, ऐसी क्लास ले ली। 27 में आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, 27 में यूपी साफ है। जो अखिलेश जो खुतक रहे हैं ना, यूपी साफ है। हाँ, तो अब सरकार काम करेगी, उसको पता चल गया कि ऐसा हार मिल गया। ये गठबंधन इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे ना अब, एक भी जीत के नहीं आएगा। अरे सब अकेले के, अभी देख लो आप, ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी, हार जाएगी, ठीक है। बिहार में जो है चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में देखो, शिवसेना का जो है संजय राव है। आप लोग बोलते हैं ना, जैसे आप मीडिया के वाले आवाज नहीं उठाते। संजय राव कौन है? सबसे बड़ा क्राइम कर रखा है उसने, करोड़ों का। क्या है वो? उसको बात करने की तहजीब है नहीं। उसने 1 टन बच्चों का जो है ना, जैसे लालू ने चारा खाया था, तो संजय राव ने बच्चों की खिचड़ी खा गया। जिस कंपनी को ठेका पड़ा तो 500 ग्राम ML का था, एक बच्चे को 500 ग्राम ML दिया जाएगा। तो संजय कुमार ने क्या किया? जो इस कंपनी को ठेका पड़ा, उस कंपनी से क्या हायर कर लिया कि 500 ग्राम का जो है टेंडर दिया, और उसमें से क्या कर दिया, 200 ग्राम बच्चों को गए, 300 ग्राम खा गए। वो तो सारे पार्टी में, एक मिनट, उसमें घोटालाबाजी है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में सुना होगा आपने? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इलेक्ट्रो, अच्छा इलेक्शन, जो इलेक्शन के टाइम पे आया हुआ था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें भी घोटालाबाजी हुआ ना, बड़े बड़े कंपनियों से पैसा लिया गया ना, ये भी एक घोटालाबाजी है ना। देखिए वो तो कांग्रेस क्या सर, बीजेपी भी लिए, सारे पार्टियां ली हैं, लेकिन जो सत्ता में है उससे से सवाल करेंगे ना। देखिए जहाँ तक इलेक्शन बॉन्ड्स की बात है, तो हाँ जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चंदा तो लेना लोग अक्सर स्वेच्छा से देते हैं, और चंदा पार्टी को चलाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम होता है, और सही लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि जो साफ सुथरे लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो चुनाव भी लड़ ले। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम हम कहीं सरकारी काम कराने जाते हैं, उनको घूस देते, क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ एक तरह की प्रैक्टिस बन गई है। नहीं, हमारे काम आसानी से हो जाए। जो हमारे पीछे 50 लोग लगे हैं, एक मिनट, हमारे पीछे जो 50 लोग लगे हैं, 50 लोग से पहले हमारा 1 नंबर पे हमारा काम हो जाए, इसलिए हम उनको रिश्वत देते हैं। देखिए ऐसा है, ये चीजें पिछले 70 साल से देश में बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई हैं कि अब ये सामान्य जीवन का हिस्सा बन गई है। तो मोदी जी